स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा, जिसमें हम यूएस ऑयल, यूरो यूएसडी और गोल्ड का एनालाइज करेंगे। और दूसरा ये कि मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से जो है वो न्यूज़ से पहले जब भी न्यूज़ होगी यूएस सेशन में, तो हम न्यूज़ से 15 मिनट पहले जो है वो लाइव सेशन करेंगे। और उसके अंदर मैं आपको मार्केट लेवल्स के ऊपर जजमेंट कैसे करनी है और एक लाइव ट्रेड भी दूंगा। जो कोई कंफर्म लेवल के ऊपर पोजीशन बनी होगी तो मैं जो है वो एक लाइव ट्रेड भी दूंगा, और साथ में जो है वो आपको M15 के जो सेटअप है, हमारी डेली एनालाइज जो होती है उसके अंदर जिस तरह लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करना है, तो वो जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि डेली एक आपको ट्रेड भी मिलेगी उसके अंदर, और साथ में जो है वो ये भी समझना, ये भी सीखने को मिलेगा कि M15 के सेटअप हमारे लेवल्स के ऊपर किस तरह जो है वो बनते हैं और उनकी जजमेंट कैसे होती है। तो ये है कि आगे फिर ट्रेड करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी लेवल्स के ऊपर। तो इसको मिस मत कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं यूएस ऑयल की पिछले वीक की एनालाइज को। यूएस ऑयल को यहाँ पर हमने एनालाइज किया था और मैंने यही कहा था कि अगर तो ये लेवल थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो ये इसके बॉटम तक आएगा और बॉटम से बुलिश होने के चांसेस हैं। और अगर ये इस लेवल को टच करके और दोबारा ऊपर मूव करना स्टार्ट किया तो मैंने ये कहा था कि यहाँ तक आएगा ये। और ये एरिया जो है वो तकरीबन 72 का बनता है। मैंने ये कहा था कि 72 तक आएगा और यहाँ से फिर हो सकता है कि ये दोबारा मूव करे नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई है। अगर ये नीचे आता यहाँ पर इसको टैच करके और ये यहाँ से ऐसे पोजीशन बनाता तो फिर शायद ये फास्ट जा सकता था। लेकिन मैंने यही कहा था कि अगर ये नीचे जाने की बजाय ऊपर मूव करता है तो फिर 72 तक जा पाएगा और यहाँ से ज़्यादा जाना इसके लिए मसला होगा, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूएस आयल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए आयल जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए आयल में जो पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है वो अब बुलिश साइड तकरीबन काफी हद तक नजर आ रही है। मंडे का दिन होगा, हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आए। अगर ये मंडे को आता भी है नीचे, अगर यहाँ तक आता है तो आ सकता है, यहाँ तक आता है तो आ सकता है। मंडे के दिन ही अगर ये प्रीवियस क्लोज जो है इसके आसपास या फिर इससे ऊपर क्लोज देता है तो उसके बाद ये जो है इसका फर्स्ट टारगेट होगा और ये भी ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस है। सेकंड टारगेट ये होगा। ये वाला जोन जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि इस जोन को शेडो ब्रेक भी करते या इसके टॉप तक जो है वो जाए, लेकिन इससे ऊपर जाना इसके लिए फिर मसला होगा, क्योंकि यहाँ से फिर इसको मजीद ऊपर जाने के लिए एक और सपोर्ट चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक की मूव करते हुए तकरीबन इसको एक वीक लग जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। अगर तो ये नीचे की तरफ आया मंडे को थोड़ा बहुत आने को यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा यहाँ तक। और अगर यहाँ तक या फिर यहाँ तक हो सकता है आए, और यहाँ से जो है वो अगर बुलिश मंडे को ये प्रीवियस क्लोज से थोड़ा सा ऊपर क्लोज करे या फिर थोड़ा सा ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसका ये फर्स्ट टारगेट और ये फिर जो है वो इसका सेकंड होगा। और यहाँ से ऊपर फिर इसके टॉप तक जा सकता है, इसको फास्ट ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाना इसके लिए मसला होगा। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। नीचे का फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, अगर ये मंडे के दिन ज़्यादा फास्ट नीचे आ जाता है यहाँ तक तो फिर हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर बाय द वे अगर ये स्पीड से आ जाता है नीचे तो भी ये यहाँ तक आके और दोबारा सेम पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर ये इस एरिया को टेस्ट करके बुलिश होता है तो फिर यहाँ तक आएगा, और अगर यहीं से थोड़ा नीचे आने के बाद ये बुलिश होता है तो फिर इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आयल जो है वो कुछ इस तरह ही नजर आ रहा है।
हो सकता है, लेकिन आप फर्स्ट टारगेट यही देखिएगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि मंथली क्लोज होगा, ये भी ज़हन में रखना है। तो इस वजह से हो सकता है कि इसको शैडो वगैरह लगा के और यहीं कहीं मंथ क्लोज करे और फिर अगेंस्ट जो अगला मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें शायद ये फिर जो है वो ऊपर की मूव करे, तो ये भी हो सकता है। तो वीकली मंथली क्लोज है, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो आयल के अंदर नेक्स्ट वीक नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया था तो मार्केट यहाँ पर थी 1.085 के पास, और मैंने यही कहा था कि मंडे का दिन ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये यहाँ से मंडे को अगर बुलिश होता है और यहीं कहीं क्लोज करता है तो फिर ये बाय की तरफ मूव करेगा, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है मंडे को तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये मंडे के दिन ही इसने इसको ब्रेक क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद जो है वो यहाँ से ये नीचे आया, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको टैच किया इस लेवल को, और मैंने ये बताया था कि इस लेवल से फिर बुलिश होने के चांसेस हैं, और यही यहाँ से जो है वो दोबारा अपसाइड मूव किया इसने। तो ये थी हमारे पिछले वीक यूरो यूएसडी की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसके नीचे कुछ यहाँ पर दो क्लोज इसने एक साथ लगाए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, और फिर एक इसको दोबारा ब्रेक किया है लेकिन ये फिर भी नीचे आ गया। तो यहाँ पर दो पोजीशन बन सकती है, यहाँ से बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी। अब ये है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है और नीचे ये क्लोज करता है डे का, तो फिर ये इसको टैच करके नीचे आ जाएगा, और अगर ये यहीं से दोबारा ऊपर जाता है और इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अभी जो पोजीशन है इसके अंदर यही दो नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा जो इस लेवल पे मूवमेंट है उसके हिसाब से। तो दोनों तरफ हो सकता है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर इस तरह से पोजीशन होगी, ये फर्स्ट टारगेट होगा और ये सेकंड होगा यहाँ तक। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है, नीचे डे का क्लोज लगाता है, तो फिर काफी हद तक पॉसिबल होगा कि ये इस यहाँ से जो है वो नीचे आ जाए। इस तरह की इन दोनों में से कोई एक पोजीशन बनेगी, और हो सकता है कि ये मंडे को क्लियर हो जाएगा। अगर इसको बुलिश रहना होगा तो ये जल्दी थोड़ा सा नीचे आके एकदम ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगा। अगर ये जोन के अंदर क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है मंडे को, लेवल के नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि अगले वीक में जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। वीक मंथली क्लोज है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ईयर भी करीब आ रहा है, ईयर का क्लोज भी करीब आ रहा है, तो कोई भी जो है ना वो ऐसे लेवल के ऊपर बिना कंफर्मेशन जो है वो ट्रेड मत करिएगा। तो अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को हमने पिछले वीक जब एनालाइज किया तो 27-20 के आसपास था, और यहाँ पर दो पोजीशंस नजर आ रही थी, या तो ये नीचे सपोर्ट पे आए और या फिर जो है वो ये रेजिस्टेंस एरिया पे जाए। अगर इस एरिया तक जाता है और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये फिर दोबारा सपोर्ट पे आ सकता है, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो इसके चांसेस हो जाएंगे कि ये यहाँ से जो है वो कहीं मतलब इस एरिया के सेंटर के एरिया से दोबारा बुलिश हो जाए। तो इसी तरह की पोजीशन थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इसके ऊपर क्लोज लगाया, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी ब्रेक करके शेडो ब्रेक करने के बाद क्लोज तो नहीं कर पाया, लेकिन शेडो ब्रेक किया। शेडो ब्रेक करने के बाद ये सीधा नीचे आया, और नीचे आने के बाद जैसा कि ये रोज रेजिस्टेंस भी ब्रेक था, ये तो वैसे ही ब्रेक क्लोज था, ये शेडो ब्रेक था, तो इसकी वजह से यहाँ तक जो है वो ये तकरीबन नियर अबाउट 2710 के आसपास से दोबारा जो है वो अपसाइड मूव कर गया। और दूसरा ये है कि इसके अंदर गोल्ड की अगर हम पोजीशन की बात करें तो वैसे डेली की जो हमारी एनालाइज होती है, अगर किसी लेवल से जो है वो मार्केट अगेंस्ट चली जाए या उस तरह मूवमेंट हो, तो फिर ये है कि डेली की एनालाइज में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि डेली की एनालाइज में मैंने फिर जो ये पोजीशन यहाँ बनी थी तो फिर वहां पर जो है वो 2714 और 1410 के एरिया से बाय की पोजीशन ही बताई थी कि यहाँ से बाय के चांसेस बहुत ज्यादा है।
तो इसी तरह से जो है वो हमारी डेली एनालाइज वो भी देखा करें, उससे भी अच्छी खासी हेल्प मिलती है। तो ये थी हमारी पिछले वीक गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर गोल्ड की पोजीशन देखें तो यहाँ पर दो चीजें नजर आ रही हैं। वैसे तो ये यहाँ पर भी बुलिश ही नजर आ रहा है अभी मजीद, लेकिन क्या यहाँ से बड़ी मूव होगी या फिर ये करेक्शन के बाद मूव करेगा, इसके अंदर थोड़ा सा ये नजर आ रहा है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक ना हुआ, मतलब यहाँ तक अगर ये शेड्यूल ले जाता है, लेकिन अगर क्लोज इसका नीचे ही रहता है 2749 से नीचे, तो फिर पॉसिबल है कि ये नीचे आ जाए यहाँ तक, और या फिर ये नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है और क्लोज कर देता है यहाँ पर कोई डे का, तो फिर ये जाएगा 2770 तक। 70 इंपॉर्टेंट है, अगर 70 के ऊपर डे का क्लोज लगा तो फिर ये होगा, इस तरह की पोजीशन है। 2770 इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये 70 से ऊपर डे का क्लोज कर गया तो फिर ये जो है वो 2790 से 96 जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ऊपर की तरफ। और अगर ये 2770 को टेस्ट करके रिजेक्ट होता है तो फिर सेम एरिया तक आएगा, ये एरिया होगा फर्स्ट, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। मीन्स के अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाया तो ये फिर नीचे आ जाएगा। एक चीज दूसरा ये है कि ये पहले दिन ही पता चल जाएगा, मंडे को ही है। अगर इसने करना होगा तो इस तरह ब्रेक कर देगा, और अगर इसके ऊपर डे क्लोज कर देता है तो फिर ये दूसरे दिन जो है वो यहाँ तक जाएगा, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर सेम यहाँ तक बॉटम तक, ठीक है। और ये यहाँ से दोबारा बुलिश भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बॉटम ब्रेक करके नीचे डे का क्लोज करता है तो फिर नीचे की पोजीशन होगी, क्योंकि 2770 से अगर ये इस बॉटम को टेस्ट करके भी दोबारा ऊपर जा सकता है, और अगर इस एरिया को ब्रेक करके 2770 के ऊपर डे का क्लोज लग गया तो फिर ये इसके पास ये चांस होंगे। अब यहाँ पर मूवमेंट कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पर उलझी हुई है थोड़ी पोजीशंस, लेकिन क्या करें, मार्केट है। जहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल ना हो तो वहां पर यही होता है। अब जितने भी रेजिस्टेंस एरिया हैं वो आपको पता है कि मैंने सारे कैलकुलेटेड दिए हैं, कोई यहाँ पर मार्केट की मूवमेंट ही नहीं है तो लेवल कहाँ होंगे। लेकिन ये भी शुक्र है कि हमने जितने भी पिछले लेवल दिए, मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट दी जरूर है। तो यही है कि यहाँ पर ये पोजीशन बन सकती है। दूसरा ये कि एक हाई और जो है ऑल टाइम हाई एरियाज में मूव कर रहा है, और आपने अक्सर देखा है कि ऑल टाइम हाई एरियाज से मार्केट अगर वहां से जो है रिजेक्ट कहीं से भी होती है तो बहुत बड़ी जो है वो डिप लगता है, बड़ी मूव लगती है सेल में। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करिएगा कंफर्म क्लोज के बाद। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मूव अगर करेगा, यहाँ से मूवमेंट इसकी होगी तो ऐसे ही होगी। दूसरा ये है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मंथ का क्लोज लगने वाला, और स्पेशली मैंने हमेशा ये बात बताई है कि कोई भी बड़ा क्लोज मंथ, वीक या फिर जो है वो क्वार्टर हो या फिर 6 मंथ या ईयर भी आने वाला है, 2 महीने के बाद जो है वो ईयर का भी क्लोज लगने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट करती हैं। क्लोज जैसे ही करीब आते हैं बड़े, तो मार्केट के अंदर उसी हिसाब से मूव भी होती है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर कुछ इस तरह की ही पोजीशन बन सकती है, क्योंकि देखिए ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुई है, और ये एक माइनर लेवल एरिया बनता था, ये भी पूरा ब्रेक है। अब इसके पास मेजर सपोर्ट ये है। हाँ, अगर ये इसको टेस्ट करके गया होता तो मैं कह सकता था कि यहाँ जा सकता है, लेकिन बाय द वे मार्केट स्ट्रांग है, तो ये कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट माइनर एरिया से भी एक अच्छी मूव कर जाती है। तो आप रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, मतलब ये है कि जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक ना हो और ये नीचे आके यहाँ क्लोज कर दे, तो फिर दूसरे दिन ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ये मंडे को ही इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर ये ऊपर की पोजीशन जिस तरह मैंने बताई है, 70 से ऊपर के लिए डे का क्लोज चाहिए। तो डे का अगर 70 से ऊपर क्लोज करता है तो ये फिर जो है वो इस एरिया को तकरीबन टेस्ट करेगा 58 से लेकर और 49-50 तक इसे ये जोन बनेगा।
इस ज़ोन से जो है वो दोबारा बुलिश होगा और 2790 तक जाएगा। और 2790 से 96 है ऊपर, इससे ऊपर भी निकलता है तो फिर मर्ज़ी है इसकी, क्या कर सकते हैं। बाकी ये कि अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर आप डेली एनालाइज़ जो हमारी है उसमें देख लीजिएगा कि इससे मज़ीद ऊपर कौन से लेवल होंगे जहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो मेरे ख़्याल से इन 3 पेयर्स के अंदर जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।